हेलो एवरीवन, दिस इज धीरज एंड आई वेलकम यू ऑल इन इंग्लिश विद जीनियस। यदि आप चाहते हैं कि आपकी तैयारी संपूर्ण हो इंग्लिश की भारत के किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, एक लौता चैनल जिसका नाम इंग्लिश विद जीनियस है उसके साथ आप जुड़ सकते हैं। उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि मैं संपूर्ण इंग्लिश पढ़ा रहा हूं और पढ़ाता हूं। मैं आधा अधूरा टॉपिक्स को नहीं छोड़ता हूं। तो चलिए आज के सीरीज में बात करते हैं फ्यूचर टेंस की। तो फ्यूचर टेंस का भी चार प्रकार होता है, जैसे प्रेजेंट का रहा, पास्ट का रहा, वैसे ही फ्यूचर का भी है। फ्यूचर टेंस में पहला है आपका इंडिफिनिट, फ्यूचर इंडिफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो सबसे पहले हमारी बात होगी फ्यूचर इंडिफिनिट की। इस सिंपल इसको फ्यूचर इंडिफिनिट को हम लोग क्या बोलते हैं? सिंपल फ्यूचर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? सिंपल फ्यूचर भी बोलते हैं। ये क्या करता है? ये टेल्स अबाउट फ्यूचर प्लान। जो आपका हाल ही में प्लान बना है ना कि मैं आज शाम को ये करूंगा, मैं गाड़ी खरीदूंगा, मैं कोचिंग ज्वाइन करूंगा, मैं ये वीडियो देखूंगा, मैं वो काम करूंगा, मैं ग्रीन टी पीऊंगा, मैं वजन कम करूंगा, मैं दौड़ूंगा, मैं जॉब लूंगा, ये कोई भी काम जो आप प्लान बना रहे हैं फ्यूचर के लिए, उस प्लान को बताने के लिए कौन से टेंस का इस्तेमाल होता है? फ्यूचर इंडिफिनिट का। और सबसे पहले हम बात करेंगे अफर्मेटिव की। अफर्मेटिव का मतलब क्या होता है? जो पॉजिटिव सेंटेंस होता है। भैया बेसिक के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरे दूसरे चैनल पर एक मेरा और चैनल है जिसका नाम है जीनियस कैंपस। जीनियस कैंपस पर मैं 1 मार्च 2024 से, कब से? 1 मार्च 2024 से मैं वहां पर बेसिक इंग्लिश का कोर्स लेकर के आ रहा हूं। तो उसमें आप ज्वाइन करके मेरे बेसिक इंग्लिश को भी जान सकते हैं। ये जितने भी चीजें हैं उन सभी चीजों को बेसिक तरीका से उसमें मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है। और वो 1 मार्च से उस पर वीडियो आएगा, तो वहां पर भी उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जा करके और वहां से बेसिक पढ़ लीजिए। और इस चैनल पर आप भारत के कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हो तो उसके लिए ये मैं फाउंडेशन कोर्स चला रहा हूं। और अभी ये हमारा ये जो नाव है मझधार में चल रहा है, बीच रास्ते में है। चलिए चलते। अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद सेल और विल, उसके बाद V1 और उसके बाद ऑब्जेक्ट। कुछ बच्चों को समस्या होती है किसके साथ सेल, किसके साथ विल। एकदम क्लियर रहिए प्यारे बच्चों, आई और वी के साथ क्या लगता है? सेल लगता है। और ही, सी, इट, दे और नेम्स के साथ क्या होता है? विल होता है। बात यहीं खत्म नहीं होती है। जनरली तो टेंस पढ़ा रहे हैं तो बस यहां से हम निकल जाएंगे, लेकिन जब आप वर्ब पढ़ोगे, जब आप हेल्पिंग वर्ब के बारे में पढ़ोगे, मॉडल वर्ब के बारे में पढ़ोगे, तो आपको ओरिजिनल सेल और विल का इस्तेमाल कहाँ होता है, किस अवस्था में होता है, सब चीजों के बारे में जानने को मिलेगा। मैं बस यहाँ बता सकता हूँ कि जनरल तौर पर आई और बी के साथ सेल का इस्तेमाल और ही, सी, इट और दे के साथ विल का इस्तेमाल होता है, ठीक है। सो ही विल प्ले क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलेगा। यू विल वॉच माई वीडियो, तुम मेरे वीडियो को देखोगे। आई विल बाई अ कार, मैं कार खरीदूंगा। आई विल बाई एन अपार्टमेंट, मैं एक अपार्टमेंट खरीदूंगा। सो कुछ भी काम जो आपका फ्यूचर प्लान को दर्शा रहा हो उसको आप फ्यूचर इंडिफिनिट में बनाओगे। अब और निगेटिव का स्ट्रक्चर। अब तो हम लोग का काम संपूर्ण खत्म हो गया। अब खाली बस देखते रहना है कि बदलाव कहाँ हो रहा है। तो निगेटिव में बदलाव कहाँ हो रहा है? सेल और विल के बाद क्या लगा देंगे? नॉट लगा देंगे। तो क्या बन जाएगा? सी विल नॉट रीड इंग्लिश, वह इंग्लिश नहीं पढ़ेगी। यू विल नॉट रीड मैथ्स, तुम मैथ्स नहीं पढ़ोगे। यू विल नॉट सॉल्व क्वेश्चन, तुम क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे। सी विल नॉट प्रिपेयर फूड, वह खाना नहीं बनाएगी। आई विल नॉट बाई अ हाउस, मैं घर नहीं खरीदूंगा। आई विल नॉट बाई अ लैपटॉप, मैं लैपटॉप नहीं खरीदूंगा। तो ये सभी चीजें आपको निगेटिव सेंटेंस के तहत बना सकते हैं। अब एक छोटा सा चीज आप नोटिस किए होंगे, अभी मैंने बोला आई विल नॉट बाई अ हाउस। तो यदि आप बोल रहे हैं तो कभी कभार हम लोग आई और वी के साथ यदि आप विल का भी इस्तेमाल करते हैं तो वो गलत नहीं होगा। यानी आई और वी के साथ भी आप विल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये कर सकते हैं, ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। इंट्रोगेटिव आ जाइए। इंट्रोगेटिव में क्या होता है? सबसे पहले विल या सेल, क्योंकि क्वेश्चन पूछने का काम हो रहा है। उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद V1 और उसके बाद ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे सेल आई बाई ए कार, क्या मैं कार खरीदूंगा।
शैल आई टीच यू, क्या मैं तुमको पढ़ाऊंगा। शैल वी गो टू मार्केट, क्या हम लोग बाजार जाएंगे। विल ही प्ले क्रिकेट, क्या वह क्रिकेट खेलेगा। विल सी प्रिपेयर फूड, क्या वह खाना बनाएगी। विल सी टेक टी, वो क्या वह चाय पिएगी। ये बहुत सारे सेंटेंस हो सकते हैं और मेरी तरह आप भी बहुत सारा सेंटेंस एक एक झटके में बोल सकते हैं, बशर्ते कि प्रैक्टिस की आवश्यकता है। तो हमारे साथ जुड़े रहे और प्रैक्टिस करते रहिए। अब आइए आगे पढ़ते हैं। जो हमारा अगला स्ट्रक्चर जो बच गया है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेने दीजिए, अच्छा लगता है देखने में। तो आइए इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में एक ही बदलाव है, बस सब्जेक्ट के बाद क्या लगा देना है, नॉट। जैसे कि अभी हम लोग बोल रहे थे क्या वह खाएगी, इसमें है कि क्या वह नहीं खाएगी। शैल आई नॉट ईट पिज्जा, क्या मैं पिज्जा नहीं खाऊंगा। शैल आई नॉट रीड इंग्लिश, क्या मैं इंग्लिश नहीं पढ़ूंगा। तो यहाँ पर बस शैल या विल प्लस सब्जेक्ट और उसके बाद क्या लगा देंगे, नॉट, इसको बोलेंगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव। WH इंट्रोगेटिव में बस एक बदलाव, जिसमें WH वर्ड लग जाता है, उसके बाद ये स्ट्रक्चर कंप्लीटली किसका होता है, इंट्रोगेटिव का होता है। व्हेन विल यू ड्रिंक मिल्क, तुम दूध कब पियोगे। वेयर विल यू बाई अ कार, तुम कार कहाँ खरीदोगे। तो ये सारे सेंटेंस जो WH वर्ड लग जाते हैं उसके बाद ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, इसको बोलेंगे WH इंट्रोगेटिव। और इस यदि सब्जेक्ट के बाद नॉट लग गया तो इसको क्या बोलेंगे, WH इंट्रोगेटिव नेगेटिव। विल यू नॉट फूड, क्या खाना तुम नहीं खाओगे। तो सबसे पहले WH वर्ड, उसके बाद शैल विल, उसके बाद सब्जेक्ट नॉट, V1 और ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो आपका एक पर्सनल काम है कि आप हर एक स्ट्रक्चर से एटलीस्ट आप 2 सेंटेंस बनाओ। मैं तो आपसे एक छोटा सा गुजारिश करता हूं, यदि लास्ट तक वीडियो में एक भी बच्चा जुड़ा हुआ है तो मैं उससे कहना चाहता हूं कि देखो भाई, मेरे पहले वीडियो पर जाओ और फर्स्ट वीडियो से अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करो। 4 महीना मैंने बोला है, हो सकता है कि उसमें थोड़ा सा टाइम एक्सटेंड हो जाए, 5 मंथ हो जाए, 6 मंथ हो जाए, लेकिन इसको जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। मेरे बात को समझ रहे हैं आप, कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो जब तक आपका सिलेबस खत्म करेंगे नहीं तब तक ये वीडियो को बंद करेंगे नहीं। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि मेरा फर्स्ट वीडियो पर जाओ, वहां से पढ़ाई स्टार्ट करो, एक बढ़िया वाला कॉपी खरीद लो और संपूर्ण भरोसा करो दोस्त, यदि लगातार रह गए तो तुम्हारा इंग्लिश में किसी भी एग्जाम के लिए तुम रो करके नहीं आओगे, तुम पछताओगे नहीं, इसकी मैं गारंटी कहता हूं। तो एक छोटा सा कॉपी बढ़िया से बना लो और जिस तरह से मैं पढ़ा रहा हूं उसको नोट करते रहो। ग्रामर को अभी तो मैं वोकैबुलरी नहीं बना रहा हूं, तो अभी ग्रामर पढ़ा रहा हूं, ग्रामर पढ़ाऊंगा। उसके बाद वोकैब्स पर मैं काम करूंगा, जिसमें साइन एंटो हो गया। उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस तो होगा ही होगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो ढेर सारे मेरे पास तरीके हैं, मैं कितना बात करूं, आपका समय बर्बाद नहीं करना चाहता हूं, इसलिए मैंने इस सब बातों को लास्ट में हमने बात किया है ताकि अपने ही भी देख सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। हाँ, एक काम कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लो, चैनल सब्सक्राइब करो। चलो ठीक है, जाओ, बाय।